थैंक यू अभिषेक जी। थैंक यू। हम लोग को वी आर रियली एनलाइटेंड बिकॉज आपने जो पर्सपेक्टिव रखा इट्स रियली अ न्यू थिंग पर्टिकुलरली इन हॉर्टिकल्चर सेक्टर यूज ऑफ AI बेस्ट डैमेज एंड फ्री हार्वेस्ट फैंटास्टिक आइडिया। आप खुशी की बात है कि आप रायसेन में काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग भी चाहेंगे कि आपका रायसेन से बढ़ के और हमारे और जिलों में भी जो है आपकी इस नॉलेज का हमको फ़ायदा मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। नाउ वी मूव ऑन टू आवर क्या हो गया? हेलो हेलो, जस्ट अ मिनट प्लीज। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे लास्ट स्पीकर हैं इस सेशन के, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भी हैं, श्री रोहतास मल जी, जो EM3 एग्रो सर्विसेज लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आपका काफ़ी अनुभव इस फील्ड में रहा है। लगभग 40 साल से आप एग्री मशीनरी, एग्रीकल्चर, इन सब इंडस्ट्रीज से जुड़े हैं। आप IIT और IIM से पास आउट हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री रोहतास मल जी से कि प्लीज़ आप अपने विचारों से हमें अवगत कराने का कष्ट करें। श्री रोहतास मल। धन्यवाद। मेरी आप तक आवाज़ आ रही है? बीच में थोड़ी क्रॉस टॉक और कॉन्वर्सेशंस आ रही थी कुछ देर पहले तक, तो कैन आई बी हर्ड क्लियरली प्लीज? हाँ, आपकी आवाज़ तो आ रही है बट विजुअल नहीं आ रहा है। मैं साक्षात आपके साथ हूँ, मगर मैं एक बार चेक करता हूँ। विजुअल कैमरा जो भी है वो आपके कंट्रोल में है। मैं दोबारा देखता हूँ अगर मेरे कंट्रोल में हो तो। कैमरा सर उधर से ही बंद होगा, वो ठीक है। आप थोड़ा देख लीजिए, कैमरा ऑन है उनका। सर आपको उसमें दिखेगा सर, कैमरा आपके इधर से ही बंद है सर। मैं कोशिश करता हूँ दोबारा। मेरी तरफ से कैमरा शो नहीं हो रहा सर उनकी वहाँ से। अभी ऑन हुआ क्या? कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं, कैमरा ऑन नहीं हुआ, लेकिन आवाज अच्छी आ रही है आपकी, एकदम बुलंद आ रही है। हाँ, आ गई। आगे आगे सर। नहीं, आपका अब चेहरा भी आ गया बोलो। भैया साक्षात और आवाज बुलंद और साक्षात। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी मेहरबानी। आपने मेरे को यहाँ बुलाया, इस काबिल समझा, और वेबिनार में आए हुए सारे मंत्रीगण और हमारे ACS साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब और बाकी अधिकारी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं जो आपसे एक्चुअली कोशिश करूंगा कि लंच और आपके बीच में कम ही समय रखूं अब तो। और मुझे अच्छा लगा, मैं शुरू से सुन रहा था, बड़े जाने पहचाने चेहरे अनिल समुन्नति के केशवन साहब, राशा UNDP की मयंक। मेरा जो लिंक है मध्य प्रदेश से वो कोई 20 साल पुराना है। वो ये है कि आपका जो टेलीकॉम नेटवर्क है वो मैंने और मेरी टीम ने वहाँ लगाया था, और आज जो हम देख रहे हैं विस्तार हुआ है टेलीकॉम में भी और एग्रीकल्चर में भी, वो तब की मेहनत थी, सन 2000 की। तो मेरा पुराना लिंक है एयरटेल का। और डेल मोंटे फील्ड फ्रेश की बात हुई थी, वो भी जो कंपनी थी मैं ही चला रहा था, और बहुत अच्छा लग रहा है कि उनके भी हाथ मध्य प्रदेश स्पेशली को लेके काफ़ी दूर तक गए हुए हैं। तो बहुत प्यारी सी जर्नी रही मेरी मध्य प्रदेश के साथ, और काफ़ी लगाव भी है। और एक और कारण ये, EM3 एग्री सर्विसेज की शुरुआत 2013 में मेरी रिटायरमेंट के बाद, जब मैं और मेरे सुपुत्र वो जो कि बाहर से पढ़ के आए थे और बाहर से काम करके आए थे, हमने EM3 एग्री सर्विसेज की शुरुआत, नींव जो थी वो होशंगाबाद से थी। एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है गादरवाड़ा में, चिचली नाम की, उनके साथ हमने उनके पास, उनके घेरे में हमने सेंटर लगाया था, और FPOs को तब से साथ लिया। तो बहुत ही पुरानी, जिसको कहते हैं पुराना घनिष्ठ रिश्ता है।
मैं आता हूं प्रॉब्लम की डेफिनेशन पे। प्रॉब्लम यूं है कि फार्मर की इनकम की हम बात कर चुके, हमें पता है टेक के बगैर नहीं होगा। टेक और मैक एंड टेक ये अब जुड़ गए हैं। आपकी मैकेनाइजेशन जो है इट इज अ पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजाइजेशन, तो उसको वैसे देखा जाए। और ये भी क्लियर है, और कोई नई बात नहीं मैं करने जा रहा हूं, कि फार्मर खरीद नहीं सकता है टेक्नोलॉजी को, ना कि मशीन को। तो आपको वो बनना पड़ेगा जैसे कि हमने कोशिश की बनने की, कि बिकम दी ओला एंड उबर ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन और फार्म टेक्नोलॉजी। तो हम अपने आप को जो पैटर्न किए हैं वो ये है कि फार्मर तक टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी मशीन्स का जो साधन है उनके घर तक पहुंचा दिया जाए, जैसे आपके घर उबर ओला आती है, और वो उसके दाम दे प्रति एकड़ या प्रति घंटा, जैसे कि जमाने से चल रहा है। टांगे ऐसे होते थे, और टांगा गाड़ी और मोटर गाड़ी भी ऐसी ही चलती थी, कोई नई बात नहीं है। सो इसको हम बोलते हैं पे फॉर यूज। जितना आप इस्तेमाल करें उतना पे करिए, और इसको हम कहते हैं फार्मिंग एज अ सर्विस। बात आगे ले जाने से पहले ये जरूरी है कॉम्प्लीमेंट्स पे करना टू द गवर्नमेंट, जिसके साथ सन 2000 से मैं जुड़ा हुआ हूं। टेलीकॉम में बहुत भारी मदद मिली हमें मध्य प्रदेश की सरकार में। उस समय 2000 की बात कर रहा हूं, 1400 करोड़ रुपए की लागत लगी थी मध्य प्रदेश का टेलीकॉम का नेटवर्क बनाने में, और सरकार ने बेहद मदद की, प्रोत्साहन दिया। एग्रीकल्चर पे आते हुए माय कॉम्प्लीमेंट्स, जिस तरीके से पिछले कुछ ही सालों में स्कीम्स बनी हैं, इरिगेशन के काम हुए हैं, भारी इनिशिएटिव्स लिए हैं, मार्केट लिंकेजेस की बात हुई है, मैकेनाइजेशन के भरपूर कदम उठाए गए हैं। इट्स फैंटास्टिक प्रोग्रेस, और इसके लिए मेरी शुभकामनाएं, और माय प्लेजर एंड आई एम प्राउड द वे मध्य प्रदेश हैज गॉन। इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग एग्रीकल्चरल स्टेट, एंड आई थिंक द वर्ल्ड रिकॉग्नाइजेज इट। कुछ बातें टेक्नोलॉजी को लेके हमारे बिजनेस में, अब उबर ओला टेक्नोलॉजी के बगैर नहीं चल सकती। तो एक गाड़ी है, लेकिन उसको पहुंचाने के लिए आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि पिछले ही पैडी सीजन में हमारी 120 हार्वेस्टर कंबाइंस हमारे प्लेटफॉर्म पे मध्य प्रदेश में ही चली थी पैरेलली, यानी कि एक के बाद एक 120 मशीनें निरंतर 30-45 दिन चली थी, और ऑन आवर प्लेटफॉर्म। और उनके लिए निहायत जरूरी हो जाता कि सैटेलाइट से डेटा हम लें, तो हम ये फौज को कहां ले जाएं पहले और कहां बाद में, ये सैटेलाइट तय करता है, वो इमेजेस तय करती हैं। वो इमेजेस हम उतारते हैं, उनको स्टडी करते हैं, जहां खड़ी करनी है वहां खड़ी करते हैं, जहां नहीं खड़ी करनी है बाद में खड़ी करती हैं, वगैरह वगैरह। दूसरा, मशीनीकरण को वन ऑफ द बिगेस्ट कॉस्ट ऑफ रनिंग, जिसको कहते हैं एग्रीकल्चरल सर्विसेज, इज डीजल। आप डीजल कैसे मेजर करते हैं? जब तक ट्रैक्टर पे, हार्वेस्टर पे आपके IoT सेंसर्स वगैरह ना लगे हों, जो कि टेलीकॉम सिस्टम को ये डेटा दे रहे हों निरंतर, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। कॉस्ट को मैनेज करने के लिए जरूरी है। और अगर हम कहते हैं कि जमीन पे फार्मर सिर्फ दे इतने रुपए प्रति एकड़, तो एकड़ कहां से मेजर होंगे? जब तक आपके पास सैटेलाइट लिंक्स नहीं होंगे या हाथ में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं होंगी, जो कि बिल्कुल विद इन 1 minute और 2 minutes दे आर एबल टू 99% to 101% दे कैन मेजर, यानी कि करेक्ट एकरेज विद इन ±1% ऑफ इरेगुलर प्लॉट्स। एंड सारे प्लॉट जो है वो इरेगुलर है, रेक्टेंगल स्क्वायर्स नहीं है, तो आप कैसे मेजर करेंगे? तो हम इस्तेमाल करते हैं इन टेक्नोलॉजीज का ये पहुंचाने के लिए। और ऐसी टेक्नोलॉजीज को आगे ले जाने के लिए EM3 ने 1 साल पहले एक जॉइंट वेंचर साइन किया इजराइल के साथ, कि उनकी एडवांस टेक्नोलॉजीज का पाथवे जो है वो हिंदुस्तान की तरफ वो पाथवे बने। ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर साहब और नेतन्याहू साहब की घनिष्ठ जो मित्रता है उसका ये रिजल्ट है एक ऐसा, लेकिन वो ब्रिज बनाना कि वहां की टेक्नोलॉजीज यहां आ सके फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, उस पर हमने काम किया। तो इसके बाद ये मेरा बताना जरूरी हो जाता है
कि इसको हम आगे कैसे ले जाएं मध्य प्रदेश के लिए, और उसके लिए ये बहुत निहायत ज़रूरी है कि ये जो एक्सेस टू टेक्नोलॉजी है, एक तो हार्ड टेक्नोलॉजी हुई, मशीनें हो गई, सॉफ्ट टेक्नोलॉजी है, उसका एक्सेस हम पहुंचाएं और वो भी फार्मर के हाथ पे दे सके, बहुत बेहतर। मैं एक दो उदाहरण देता हूं। आपको सॉइल केमिस्ट्री देखनी है, फार्मर ये जानना चाहता है कि इस फसल के लिए, इस स्टेज के लिए मुझे और क्या डालना है। आप पौधों की, पत्तों की फोटोएं लीजिए। सबसे ज्यादा जो बोलते हैं वो पत्ते बोलते हैं, हरे पत्ते बोलते हैं, उनका हरापन बोलता है, उनके कलर की डिफरेंशिएशन बोलती है। पत्ते लेके आप पत्ते की फोटो लेके भेज दीजिए डाइजेशन के लिए इनटू द सर्वर्स, और हमने 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर फार्मर को हम बता पाए, हमने ये पायलट किया था मध्य प्रदेश में, हम बता पाए कि आपकी जमीन में इस समय इस चीज की कीमत है, आपका फायदे में आप इतना ही डालिए। ओवर फर्टिलाइजेशन इज पॉइजनस, अंडर फर्टिलाइजेशन इज अंडर प्रोडक्टिव। आपको एक बैलेंस ढूंढना पड़ेगा। कहीं पे आज बात ऑर्गेनिक क्यों हुई थी? ये शब्द ऑर्गेनिक बहुत ही मिसलीडिंग है। मतलब हम ऑर्गेनिक हैं, कभी समय आ जाता है कि एम्पिसिलिन खानी पड़ती है, कभी कहते हैं कुछ मत करो, थोड़ा काढ़ा वाड़ा कर लो, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? ऑर्गेनिक नहीं, वी मस्ट मूव टू समथिंग कॉल्ड रिस्पॉन्सिबल फूड। रिस्पॉन्सिबल फूड का मतलब है हेल्दीली ग्रोथ विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ केमिकल एप्लीकेशन। और लीस्ट अमाउंट क्या बताता है? मेजरमेंट बताता है। तो ये जो टेक्नोलॉजीज हैं ये करती हैं, इवन फॉर सॉइल, इवन फॉर पेस्टिसाइड मैनेजमेंट। आज लोगों ने बात की कि हम बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड डालते, तो फार्मर तो डालेगा ही, ये उसकी इंश्योरेंस है। ज्यादा फर्टिलाइजर डालेगा ही, ये उसकी इंश्योरेंस है। अब बेचारे के मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए वो तो ज्यादा लगाएगा ही, कि उसके नहीं तो पौधे मर जाएंगे। तो उसको सही तरीके से उसका इस्तेमाल करना ये निहायत जरूरी हो जाता है, और उस पे हम काम कर रहे हैं, उन टेक्नोलॉजीज पे भी, जबकि अब विस्तार हो रहा है। हम अभी कहाँ पहुंचे हैं उसके बारे में 2 शब्द। हमने जैसा कहा मध्य प्रदेश से शुरुआत की थी 2013 में, धीरे धीरे बढ़ते आज हमारे 30 जगहों पर, 30 सेंटर्स पे हम आज हैं विद हार्वेस्टर्स। आज की तारीख में कोई 225 ट्रैक्टर्स, और उसके ऊपर हर एक ट्रैक्टर के साथ 3-4 इम्प्लीमेंट्स लगते हैं। तो समझ लीजिए कि 700-800 इम्प्लीमेंट्स जो साथ लगते हैं वो डिप्लॉयड हैं इन मध्य प्रदेश। सिमिलरली इन राजस्थान हमारे वहाँ पे हैं साहब 32 सेंटर्स, 32 सेंटर्स के ऊपर अपने सेंटर्स जो हैं उनके ऊपर सिमिलर इक्विपमेंट चल रहा है। उसके साथ यूपी के अंदर, ईस्टर्न यूपी में गन्ने के ऊपर हमारे 5 सेंटर हो चुके हैं, और उसका निरंतर मतलब बहुत ज्यादा विस्तार हो रहा है आने वाले कुछ दिनों में। और उसका सारा गन्ने का जो, इस काम का जो पैसा है वो फार्मर नहीं देता है, हम बिल देते हैं गन्ना मिल को, शुगर मिल को, और शुगर मिल वो पैसा बाद में हमको दे देता है, और गन्ने की जो उनकी लेन देन है फार्मर के साथ, उसके साथ वो एडजस्ट कर लेता है। एक और बात इंटरेस्टिंग, हमारे पास इस समय 280 सेंटर और हैं राजस्थान में। वो सेंटर बने हैं राजस्थान गवर्नमेंट के CHC प्रोग्राम के साथ, और उनके CHC प्रोग्राम में ये हुआ कि हम ऑन बिहाफ ऑफ द राजस्थान गवर्नमेंट सेंटर्स लगाएंगे जिनको प्रोत्साहन फाइनेंशियल और अदरवाइज सरकार देगी, लेकिन वी आर द डिप्लॉइंग पार्टी। और उन सेंटर्स के ऊपर 280 सेंटर्स के ऊपर जितना रोज काम होता है, जितने घंटे काम होता है, जितने एकड़ काम होती है, वो रिपोर्ट अपलोड होती है, और उसकी जो द मैनेजमेंट ऑफ दोस 280 सेंटर्स, ट्रेनिंग हो गई, ये हो गया, जो सारा वो हमारे उस पे है। बिकॉज मैकेनाइजेशन अगर हमने करनी थी तो विस्तार पहले होना था, उसकी मैनेजमेंट बाद में होनी थी। तो अब तक ये हम कर पाए हैं, कर चुके हैं। और इस बात को, अपनी बात को खत्म करते हुए, मैंने 13 मिनट ऑलरेडी ले लिए हैं। हमारी जो आगे की फोकस है टेक्नोलॉजी की, मैकेनाइजेशन की, मैकेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी कम टुगेदर। एक मशीन बोलती नहीं है, दिमाग नहीं होता उसका, तो आपको बस मसल्स भी चाहिए, आपको ब्रेन भी चाहिए। तो मसल्स हो गए मशीनें, ब्रेन हो गई ये टेक्नोलॉजीज, एप्स वगैरह वगैरह।
प्लांटिंग में, क्रॉप केयर में, फर्टिगेशन का 1 मिनट बताता हूं, ग्रेडिंग में। और आप ले लीजिए, इतने सारे टमाटर ले लीजिए, अगर सारे देख लेंगे इतना इतना पीला लाल, until you sort it out by size, or sort it out by color, sort it out by whatever mechanisms, sort it out even by sugar content, until it is done and you go into machine and they go into 3 separate lines entirely, or 4 separate lines, that is when the farmer makes the maximum profit. जो एकदम नीचे वाला है वो प्रोसेसिंग में जाता है, सबसे कम दाम उसके मिलते हैं, उससे ज्यादा कुछ लोअर लेवल मंडीज में जाता है। अगर वो लाल भरे टमाटर हैं तो उन मंडियों में जाता है जब किसान, जो यहाँ की जो उपभोक्ता है, वो 10 रुपए टमाटर की जगह 40 रुपए देने को तैयार है। बट यू मस्ट सॉर्ट इट आउट। सो ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, प्राइमरी प्रोसेसिंग, जब तक कोई भी आइटम ले लीजिए आप, गेहूं ले लीजिए, गेहूं में जब तक आप कहें कि इंडस्ट्रियल बायर खरीदेगा, वहीं के वहीं फील्ड के ऊपर हार्वेस्ट के टाइम पे अगर आप वैक्यूम ब्लोअर्स वगैरह लगा के उसको एकदम सॉर्ट कर देते हैं और उसी वक्त 75 किलो 50 किलो की बोरी में सील कर रख देते हैं, आप गेहूं के दाने नहीं छोड़ के आते, आप बोरियां छोड़ के आते हैं। तो ये भी एक्चुअली वैल्यू एडिशंस है, इन पे काम करना जरूरी है। तो मैंने आपको आई होप 13-14 मिनट में एक विस्तारित तरीके से मैं बता पाया कि पिछले 6 साल की जर्नी मेरी रिटायरमेंट के बाद, आई रिटायर्ड फ्रॉम एस्कॉट्स, जो कि एक ट्रैक्टर कंपनी थी, और उस समय मैं प्रेसिडेंट भी था ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का, फार्म इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का। तो और मैं रिटायर हो गया और तब ये एंटरप्राइज बनी। लास्ट आइटम जो मैं बिल्कुल भूल गया, जो मुझे पहले आपको कहना चाहिए था, हमारा नाम क्या है, हमें कोई नहीं जानता है EM3 एग्री के नाम से, लेकिन अगर आप बाजार में उतरेंगे कहेंगे समाधान कौन है, तो सीधी वो हमारी तरफ इशारा करेंगे। वी आर नोन इन मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी बाय आवर ब्रांड नेम समाधान। और इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया, बात रखने का मौका दिया। और मैं अपनी तरफ से, आई हैव बीन इन टच विद योर पॉलिसी मेकर्स, राइटिंग पेपर्स विद देम। आपके अटल बिहारी सेंटर ऑफ इनोवेशन जो हैं, उनके प्रधान ने कुछ समय पहले बात की थी कि आप हमारे साथ काम करिए, एक पेपर वगैरह बनाइए, और बात चलती रही, पेपर बनाया वगैरह वगैरह। तो मैं जुड़ा हुआ हूँ आज भी बड़ी डीपली विद द थिंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ मध्य प्रदेश, और 20 साल से तो वैसे ही जुड़ा हुआ हूँ आप लोगों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मेहरबानी इस समय के लिए। थैंक यू वेरी मच रोहतास मल जी। आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम मध्य प्रदेश में समाधान रखा है। ये वाकई कई चीज़ों का बहुत अच्छा समाधान है, और इट्स अ वेरी एप्ट एंड सूटिंग टू योर एक्टिविटीज। बहुत अच्छा नाम है, और बहुत अच्छी बातें आपने बताई, खास करके मैकेनाइजेशन को टेक्नोलॉजी से जोड़ना, और जो आपने उबराइजेशन का आइडिया दिया है, ये अपने आप में एक अद्भुत आइडिया है। इससे कई लोग प्रेरित होंगे, और जो अभी छोटे स्तर पे कर रहे हैं इसको, वो उसको और बड़े स्तर पे लाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत मेहरबानी। टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी उपयोगी हो सकती है, इसका आपने एक बहुत अच्छा सीधे शब्दों में उदाहरण बताया कि लीफ की फोटो से ही आप पहचान सकते हैं कि सॉइल में क्या कमी है या क्या रिक्वायरमेंट है उस सॉइल की। ये काफ़ी अच्छा आई ओपनर है सभी के लिए, खास करके हम लोगों के लिए तो है ही। तो हम लोग निश्चित ही आगे भी लाभान्वित होंगे आपसे के साथ जुड़ के, और आपने जितने अच्छे विचार दिए, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका, आपने समय निकाला। थैंक यू सो मच। बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत मेहरबानी। इस तरह से हम अपने इस सेशन के जो हमारा टेक्निकल सेशन था, सेशन 1, सेशन 2 पैरेलल चल रहा है अभी, उसमें हमारे माननीय मंत्री जी वहाँ भी शिरकत कर रहे हैं। ये सेशन हमारा अब यहीं पे समाप्त होता है। इसमें हमने श्री जयदेव पाटीदार जी से, बड़वानी के हमारे जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, वहाँ से शुरू किया। उसमें मिस रासा यूसुफ उमर ने हमें मार्गदर्शन दिया। उसके बाद केसवन साहब, डॉक्टर आलोक सिक्का साहब, मयंक गांधी जी, प्रमोद जोशी साहब,
आप सभी ने बहुत वैल्यूबल विचार दिए। अनिल कुमार जी, श्री अभिषेक सिन्हा जी और श्री रोहतास मल जी, मैं आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया, आप यहाँ पर आए। और मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहता हूं कि इस वेबिनार में हमारे सभी मध्य प्रदेश के सभी जिले के जो हमारे हॉर्टिकल्चर के अधिकारी हैं वो इससे जुड़े हैं, और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से हमारे यहाँ टोटल सब मिला के करीब 400 लोग इस वेबिनार में आज भाग ले रहे हैं। बहुत कृषक उसमें भाग ले रहे हैं। निश्चित ही जो आप लोगों ने, सभी हमारे स्पीकर्स ने इतने अच्छी बातें बताई हैं, इतने अच्छे अच्छे आइडिया दिए हैं, वो हम तो भेजेंगे ही उनको बना के, लेकिन सीधे भी आज इससे वो लोग लाभान्वित हुए होंगे। इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। हम लोग क्योंकि 2 बजे तक समाप्त करना था, ऑलरेडी 45 मिनट के करीब ओवरशूट कर गए हैं। तो अब मेरा आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि 5 बजे से हमारा क्लोजिंग सेशन शुरू होगा, 5 से 6 चलेगा, जिसमें कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे भारत सरकार के कृषि मंत्री आदरणीय तोमर साहब, हमारे भारत सरकार के उद्योग और खाद्य मंत्रालय के मंत्री जी आदरणीय श्रीमती बादल जी और राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली जी, आप सभी इसमें भाग लेंगे। उनके सामने जो आज डेलिब्रेशंस हुए हैं दोनों सेशंस के, उनकी रिकमेंडेशंस भी रखी जाएंगी। जो मुख्य बिंदु आए हैं वो भी चर्चा में आएंगे। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि कृपया उस सेशन में भी आप अपना समय निकाल के जरूर उपस्थित रहने का कष्ट करें। सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने क्षेत्रीय अधिकारियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो क्लोजिंग सेशन है वो 5 बजे शुरू होगा, तो कृपया उसके लिए करीब 4:30 बजे आप लोग यहाँ पे लॉग इन करना शुरू कर दें। आप लोगों को जो आईडी दिया, इसके लिए आईडी दिया है, जिससे कि ओपनिंग सेशन शुरू हुआ था, उसी से क्लोजिंग सेशन भी होगा।